हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लुक हियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है यह हमें शो करना है -1 + √3i ब्रैकेट क्यूब इज अ रियल नंबर। ये जो नंबर हमें दिया है एक्चुअली इस नंबर में आयोटा है, लेकिन इस नंबर का अगर हम ब्रैकेट क्यूब लेते हैं, इस नंबर का अगर क्यूब लेते हैं तो ये क्यूब रियल नंबर रहेगा, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूव करना है। लुक हियर, पहले हम इस नंबर को कंसीडर करते हैं। अब यहाँ -1 + √3i ब्रैकेट क्यूब, इसे एक्सपांड करने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला a + b ब्रैकेट क्यूब का। a + b ब्रैकेट क्यूब रहेगा हमारे पास a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ये पता है हमें, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला अगर यहाँ पे हम यूज करते हैं, चाहे तो मैं ये फॉर्मूला यही लिख लेता हूँ। इसे रियल नंबर प्रूव करने के लिए जो फॉर्मूला हमें लगेगा, लुक हियर, क्या है, a + b ब्रैकेट क्यूब इक्वल्स टू a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ठीक है। अब इस नंबर को हम कंसीडर करते हैं -1 + √3i ब्रैकेट क्यूब। ये मतलब कितना है, -1, और b का वैल्यू √3i। तो देखिए क्या रहेगा, -1³ + 3 × -1² × √3i। ठीक है। इसी प्रकार से प्लस 3 × -1 × √3i ब्रैकेट स्क्वायर प्लस √3i ब्रैकेट क्यूब। हमने यहाँ पे a + b ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला यूज किया है। नाउ देयरफॉर -1 + √3i ब्रैकेट क्यूब इक्वल्स टू -1 का क्यूब हमें -1 ही मिलेगा, प्लस 3 × -1 का स्क्वायर 1 रहेगा, फिर यहाँ पे है √3 × i। अब ये प्लस इंटू माइनस बनेगा -3, और देखिए इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 मिलेगा, i का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर आयोटा रहेगा, प्लस √3 आयोटा ब्रैकेट क्यूब। ये जो है इसका क्यूब देखिए क्या मिलेगा, √3 का क्यूब 3 √3, और साथ में रहेगा आयोटा क्यूब। ओके, नाउ देयरफॉर -1 + √3 आयोटा ब्रैकेट क्यूब इक्वल्स टू, इट विल बी -1 + 3 √3 आयोटा। ओके, -3 × 3 इट विल बी -9, लेकिन i² का वैल्यू कितना है, -1, प्लस 3 √3, अगेन यहाँ का जो i³ है इसका वैल्यू है -i³ मतलब आयोटा क्यूब, इसका वैल्यू है -आयोटा। हम यहाँ पे रीजन लिखते हैं, सिंस आयोटा क्यूब का वैल्यू -आयोटा और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, एंड देयरफॉर -1 + √3 आयोटा ब्रैकेट क्यूब इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए ये -1 प्लस 3 √3 आयोटा, -9 × -1 इट विल बी +9, और प्लस इंटू माइनस 3 √3 आयोटा। अब यहाँ पे देखिए 3 √3 आयोटा -3 √3 आयोटा कैंसिल होगा, देयरफॉर हमारे पास क्या है, -1 + √3 आयोटा ब्रैकेट क्यूब इक्वल्स टू -1 + 9, and therefore -1 + √3 आयोटा ब्रैकेट क्यूब इक्वल्स टू 8। ठीक है। तो ये 8 जो हमें मिला है इट इज़ रियल नंबर, यहाँ पे कहीं पे भी आयोटा नहीं है, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। therefore देखिए 8 क्या है, 8 इज़ अ रियल नंबर। यहाँ का 8 जो है रियल नंबर है। अगर 8 रियल नंबर है तो हम -1 + √3 आयोटा ब्रैकेट क्यूब, इसे भी क्या कह सकते हैं, रियल नंबर, इज अ रियल नंबर।
और यही हमें शो करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है 3 + 2 अपॉन आयोटा i⁻⁶ माइनस मतलब i⁻7 इक्वल्स टू 1 + i⁻11। इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब देखिए, हमें यहाँ पे आयोटा का तो वैल्यू पता है। आयोटा क्या है? आयोटा इक्वल्स टू क्या रहता है? √-1। अगर आयोटा इक्वल्स टू √-1 है तो आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 रहेगा। ओके, इसी प्रकार से अगर सपोज हमें i⁻⁶ फाइंड करना है तो इसे हम ले सकते हैं आयोटा स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है? -1 ब्रैकेट क्यूब, इसका मतलब -1। तो i⁻⁶ का वैल्यू हमारे पास -1 है। अब इसी प्रकार से हम i⁻7 फाइंड करते हैं। i⁻7 क्या रहेगा? i⁻7 इज i⁻6 इंटू आयोटा। ओके, i⁻6 का वैल्यू जस्ट हमने फाइंड किया है, -1 है। -1 इंटू आयोटा इक्वल्स टू माइनस आयोटा। ठीक है, अब देखिए, हमें i⁻11 का वैल्यू भी चाहिए। i⁻11 मतलब इसे लिख सकते हैं हम i⁻10 इंटू आयोटा। i⁻10 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर ब्रैकेट ⁵5, लॉ ऑफ इंडाइसिस हमें पता है, इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है, -1⁵5 इंटू आयोटा। हमें पता है -1 का पावर अगर ऑड नंबर है तो उसका आंसर -1 ही लेते हम, तो ये रहेगा -1 इंटू आयोटा, इसका मतलब माइनस आयोटा। ठीक है, तो इस प्रकार से i⁻11 का वैल्यू कितना है? माइनस आयोटा। i⁻7 का वैल्यू माइनस आयोटा। i⁻6 का वैल्यू -1 है। ओके, अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। देखिए, हमें क्या दिया है? 3 + 2 अपॉन आयोटा, देन i⁻6 माइनस i⁻7 इंटू 1 + i⁻11। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 3 + 2 अपॉन आयोटा। यहाँ पे हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पे i⁻6 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। कितना है? -1 माइनस i⁻7 का वैल्यू माइनस आयोटा है। ओके, माइनस आयोटा, i⁻7 का वैल्यू माइनस आयोटा है। फिर इसके बाद 1 + i⁻11 का वैल्यू माइनस आयोटा ही है, माइनस आयोटा। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 3 + 2 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे -1 प्लस आयोटा, माइनस इंटू माइनस आयोटा प्लस आयोटा, और यहाँ पे रहेगा 1 माइनस आयोटा। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 3 + 2 आयोटा अपॉन -1। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है? -1। यहाँ से सपोज अगर हम माइनस साइन बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा आयोटा 1 माइनस आयोटा, ऐसा ले सकते हैं ना। अगर माइनस साइन यहाँ से बाहर लेते हैं तो -1 की जगह यहाँ पे 1 मिलेगा, प्लस की जगह माइनस रहेगा, 1 माइनस आयोटा, और यहाँ पे भी 1 माइनस आयोटा। ओके, ये माइनस साइन हमने यहाँ से बाहर लिया है। नाउ ये माइनस साइन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एकदम शुरू में, यहाँ पे -1 लिखेंगे इसको, तो ये रहेगा 3 - 2 आयोटा। चलेगा? क्या है? 3 - 2 आयोटा इंटू ये माइनस साइन तो हमने यहाँ पे लिया है, -1 मतलब आप इसे माइनस इस प्रकार से भी ले सकते हो। यह है 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा क्या रहेगा? 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू माइनस, ये हमारे पास है 3 - 2 आयोटा इंटू, इसे अगर एक्सपांड करेंगे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर को, ए माइनस भी ब्रैकेट स्क्वायर यहाँ पे यूज करते हैं,
तो क्या मिलेगा 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1। ठीक है, तो ये +1 -1 कैंसिल होगा। नाउ माइनस 3 माइनस 2 आयोटा इंटू कितना -2 आयोटा। अब ये माइनस, अगर इस माइनस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रहेगा सिंपली 2 आयोटा, 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, ओके। नाउ लुक हियर, अब देखिए 2 आयोटा से अगर हम 3 माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा। देखिए 2 आयोटा से अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आयोटा मिलेगा। 2 आयोटा इंटू 3 6 आयोटा, 2 आयोटा इंटू -2 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर। नाउ इट विल बी 6 आयोटा -4 इंटू -1, -4 इंटू -1 +4, 6 आयोटा +4। नाउ दिस विल बी, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 4 + 6 आयोटा। तो ये जो नंबर हमें दिया था, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकेंड ब्रैकेट इंटू थर्ड ब्रैकेट, इसका कंप्लीट यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा हमें 4 + 6 आयोटा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वैल्यूज फाइंड करने, इसके इवेल्युएट करना है। फर्स्ट दिया है आयोटा रेज टू 35। देखिए हम इसमें बेसिक थिंग ये करेंगे कि अगर आयोटा का नंबर हमें, आयोटा का इंडेक्स, अगर आयोटा का पावर अगर हमें ऑड नंबर दिया है तो उसके पहले का हम इवन नंबर लेंगे। मतलब जैसे आयोटा रेज टू 35 है तो उसके पहले का इवन नंबर क्या रहेगा 34। तो इस आयोटा रेज टू 35 को हम लिख सकते हैं आयोटा रेज टू 34 इंटू आयोटा, चलेगा। अगर देखिए प्रोडक्ट में बेस सेम है तो इंडेक्स का सम रहेगा 34 + 1 35। अब इस 34 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू 17 इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है, -1 रेज टू 17 इंटू आयोटा। ध्यान दीजिए जब भी -1 का पावर इंडेक्स ऑड नंबर रहेगा उसका आंसर हमें -1 ही मिलेगा। तो इसका आंसर रहेगा -1 इंटू आयोटा, दिस इज माइनस आयोटा। ओके, अब सब क्वेश्चन सेकंड में आयोटा रेज टू 888। अब यहाँ पे इवन नंबर ही है, यहाँ पे ऑड नंबर था, यहाँ पे इवन नंबर है। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर रेज टू 444, 444 इंटू 2 888। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है, -1 रेज टू 445। देखिए आयोटा -1 का पावर अगर इवन नंबर है, इवन, तो आंसर हमें +1 लेना है। -1 का पावर अगर ऑड नंबर है तो आंसर हमें -1 लेना है। ठीक है, यहाँ पे -1 का पावर इवन नंबर है तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा 1। अब इसी प्रकार से आयोटा रेज टू 93, आयोटा रेज टू 93 को हम लिख सकते हैं आयोटा रेज टू 92 इंटू आयोटा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू आयोटा रेज टू 92 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, ओके, इंटू कितना रहेगा 46, ठीक है, इंटू आयोटा। ठीक है ना। नाउ दिस इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1 रेज टू 46 इंटू आयोटा, -1 रेज टू 46। तो इसका आंसर हमें मिलेगा +1। क्यों? क्योंकि -1 का पावर यहाँ पे इवन है, -1 का पावर अगर इवन नंबर आता है तो आंसर हमें +1 मिलेगा इंटू आयोटा। नाउ 1 इंटू आयोटा का आंसर हमें क्या मिलेगा आयोटा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे इसका जो पावर है ये इवन नंबर है। नाउ आयोटा रेज टू 116 को हम आयोटा स्क्वायर देखिए और ब्रैकेट रेज टू कितना लिख सकते हैं 58। ओके, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास -1 है,
-1 रेज टू 58, -1 रेज टू 58, मतलब इवन नंबर है -1 का पावर, तो यहाँ पे आंसर हमें 1 मिलेगा। जब भी -1 का पावर इवन नंबर आएगा आंसर हम 1 लेंगे, -1 का पावर ऑड नंबर आता है तो आंसर हम -1 लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसे लिखना है हमें आयोटा रेज टू 402 इंटू आयोटा। उसके पहले का हमने यहाँ पे इवन नंबर लिया है। नो आयोटा रेज टू, इसे अगर हमने आयोटा स्क्वायर लिखा तो यहाँ लिख सकते हैं हम 201, ओके, इसका पावर 201 रहेगा इंटू आयोटा, मतलब अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 रेज टू 201 इंटू आयोटा। देखिए -1 का पावर अगर ऑड नंबर आता है तो आंसर हमें -1 ही लेना है, तो इसका आंसर रहेगा -1 इंटू आयोटा, तो ये रहेगा माइनस आयोटा, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसका आंसर हमें लेना है 1 अपॉन आयोटा रेज टू 38। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इसे ले सकते हैं हम 1 अपॉन आयोटा रेज टू। अब देखिए जब भी यहाँ पे इवन नंबर आएगा तो डायरेक्टली हम पावर ले सकते हैं उसका, मतलब 2 और उसका पावर ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, 38 को हमें 2 से डिवाइड ही करना है, तो 38 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 19 मिलेगा, समझ रहे हैं ना आप। जैसे यहाँ पे 888 को 2 से डिवाइड किया 444, 92 को 2 से डिवाइड किया 46, 116 को 2 से डिवाइड किया 58। उसी प्रकार से 38 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 19 इंटू 2 38 मिलेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 रेज टू 19। हमें पता है जब भी -1 का पावर ऑड नंबर आएगा उसका आंसर हम -1 ही लेंगे। 1 अपॉन -1, 1 अपॉन -1 मतलब कितना, -1 रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पे इसका पावर माइनस में है तो हम इसे लिखेंगे 1 अपॉन आयोटा रेज टू 888, चलेगा। यहाँ पे आयोटा रेज टू 888 था, यहाँ पे आयोटा रेज टू -888 है। अब इसे लिख सकते हैं हम 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू 444, 1 अपॉन -1 रेज टू 444, मतलब ये रहेगा 1 अपॉन 1। हमें पता है जब भी -1 का पावर इवन नंबर आएगा उसका आंसर हम +1 लेते हैं। 1 अपॉन 1 मतलब आंसर मिलेगा हमें 1, ठीक है। देखिए यहाँ तक के नंबर अगर हम देखते हैं, यहाँ पे आयोटा का पावर ऑड नंबर था, हमें आंसर माइनस आयोटा मिला है। यहाँ पे आयोटा का पावर इवन नंबर था, आंसर हमें +1 मिला है। यहाँ पे आयोटा का पावर ऑड नंबर था लेकिन यहाँ पे हमें आयोटा मिला है, ठीक है। अब इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हम तैयार करेंगे बाद में, लेकिन अब देखिए 35 है और यहाँ पे भी 93, मतलब ये ऑड है ये भी ऑड है, लेकिन यहाँ पे माइनस आयोटा और यहाँ पे प्लस आयोटा है, ओके। अब यहाँ पे जब भी हमें इवन नंबर मिल रहा है, पावर जब भी इवन नंबर आ रहा है तो हर जगह उसका आंसर हमें 1 ही मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जब डिनोमिनेटर में आयोटा का पावर इवन नंबर था लेकिन उसका आंसर हमें -1 मिल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हम बाद में तैयार करेंगे। वैसे फॉर्मूला हमारे पास nth पावर ऑफ आयोटा, इसमें फॉर्मूला भी हमारे पास है, हम इसे अब इस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। नाउ लुक हियर, अब आयोटा रेज टू 30 प्लस आयोटा रेज टू 40 प्लस आयोटा रेज टू 50 प्लस आयोटा रेज टू 60। अब देखिए यहीं पे आयोटा रेज टू 30 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू 15, मतलब 30 को हमने 2 से डिवाइड करना है। 40 को 2 से डिवाइड किया तो 20 मिलेगा, आयोटा स्क्वायर रेज टू 20, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर रेज टू 25 और सिमिलरली यहाँ पे आयोटा स्क्वायर रेज टू 30। अब ये सभी इंडेक्स के सभी इवन नंबर है, 30 इवन नंबर, 40 इवन नंबर, 50 इवन नंबर, 60 इवन नंबर, ठीक है। लेकिन देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर -1 रेज टू 15, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर -1 रेज टू 20, आयोटा का स्क्वायर -1 रेज टू 25, आयोटा का स्क्वायर -1 रेज टू 30, ठीक है। -1 रेज टू 15,
ऑड नंबर है तो आंसर हमें -1 मिलेगा, इवन नंबर है तो आंसर हमें +1 मिलेगा, ऑड नंबर है तो आंसर हमें -1 मिलेगा, इवन नंबर है तो आंसर हमें +1 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आयोटा का पावर इवन नंबर था लेकिन आंसर हमें -1 मिला है। यहाँ पे आयोटा का पावर इवन नंबर था, आंसर +1 मिला है। यहाँ पे आयोटा का पावर इवन नंबर है, आंसर -1 मिला है। यहाँ पे भी आयोटा का पावर इवन नंबर है लेकिन आंसर हमें +1 मिला है। एक बात देखिए, एक बात हम ध्यान में ले सकते हैं यहाँ पे, इनमें से जिसको 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 40 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो 20 मिलेगा, मतलब 4 इज द फैक्टर ऑफ 40, 4 इज द फैक्टर ऑफ 60, बट 4 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 30 एंड 4 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 50। यहाँ पे इसका 30 का फैक्टर 4 नहीं है, 50 का फैक्टर 4 नहीं है। जहाँ पे हमें 4 फैक्टर मिल रहा है, ठीक है ना, उसका जो इंडेक्स है उसका फैक्टर जहाँ हमें 4 मिल रहा है वहाँ पे आंसर हमें +1 मिल रहा है। आयोटा रेज टू 4 +1, आयोटा रेज टू 60 +1। लेकिन 30 और 50 में, 30 और 50 इन पावर्स के लिए 4 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 30 एंड 50, उसका आंसर हमें यहाँ पे -1 मिल रहा है। ठीक है, इस बात को नोट कीजिए। ओके, चलिए अब ये -1 +1 के साथ कैंसिल होगा, ये -1 +1 के साथ कैंसिल होगा, तो आंसर क्या मिलेगा हमें? 0। तो इस प्रकार से इन सभी वैल्यूज को हमने इवेलुएट किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 1 + आयोटा रेज टू 10 + आयोटा रेज टू 20 + आयोटा रेज टू 30, इस नंबर को हमें रियल नंबर शो करना है। रियल नंबर मतलब जिसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं रहेगा, आयोटा नहीं रहेगा। नाउ लुक हियर, हम इस नंबर को लेते हैं 1 + आयोटा रेज टू 10 + आयोटा रेज टू 20 + आयोटा रेज टू 30। जब भी आयोटा का पावर, देखिए ध्यान दीजिए, जब भी आयोटा का पावर यहाँ पे इवन नंबर रहेगा तो उसे हम डायरेक्टली आयोटा स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर लेना है तो 10 का हाफ 5 रहेगा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर लेना है तो 20 का हाफ 10 रहेगा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर तो 30 का हाफ 15 लेना है। नाउ इट विल बी 1 + -1 रेज टू 5 + -1 रेज टू 10 + -1 रेज टू 15। तो ये रहेगा 1 + -1। अब देखिए, जब -1 का पावर ऑड नंबर रहेगा आंसर -1 लेना है, इवन नंबर रहेगा आंसर +1 लेना है। तो ये 1 + -1, फिर यहाँ पे ये +1 मिलेगा और यहाँ पे और -1, तो ये रहेगा 1 - 1 + 1 -1। ये 1 इस 1 के साथ कैंसिल, ये 1 इस 1 के साथ कैंसिल, इक्वल्स टू 0, विच इज़ रियल नंबर, विच इज़ अ रियल नंबर। ये कौन सा नंबर है? रियल नंबर। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? 1 + आयोटा रेज टू 10 + आयोटा रेज टू 20 + आयोटा रेज टू 30 इज़ अ रियल नंबर। और यही हमें यहाँ पे शो करना था। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सब क्वेश्चन फर्स्ट जो आयोटा रेज टू 49 + आयोटा रेज टू 68 + आयोटा रेज टू 89 + आयोटा रेज टू 110। देखिए, जहाँ पे हमें आयोटा का पावर इवन नंबर दिया रहेगा वहाँ पे हम डायरेक्टली आई स्क्वायर के फॉर्म में उसे लिखेंगे, और जहाँ पे ऑड नंबर दिया रहेगा तो उसके पहले का इवन नंबर हमें लेना है पावर में। ठीक है, तो यहाँ ले सकते हैं हम आयोटा रेज टू 48 × आयोटा, इसको हम डायरेक्टली लिख पाएंगे आयोटा स्क्वायर, ओके, रेज टू 34, इसका हाफ लेना है, 68 का हाफ 34। अब इसके नज़दीक का, इसके पहले का इवन नंबर कौन सा है? 88, तो इसे लिखते हैं आयोटा रेज टू 88 × आयोटा, और आयोटा रेज टू 110 ये इवन नंबर है तो इसे लिख पाएंगे हम आयोटा स्क्वायर रेज टू 55। ओके, 55 × 2 110। सिंपली से क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है इवन नंबर को। अब उसी प्रकार से आयोटा रेज टू 48 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर रेज टू 24 × आयोटा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 रहेगा यहाँ पे रेज टू 34। यहाँ आयोटा रेज टू 88 को ले सकते हम आयोटा स्क्वायर रेज टू 44 × आयोटा प्लस
आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 ठीक है। नाउ हियर -1 इंटू आयोटा, -1 का पावर यहाँ पे इवन नंबर है तो इसका आंसर हमें 1 ही मिलेगा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू आयोटा, यहाँ पे -1 का वैल्यू ये -1 रहेगा, ठीक है ना, ऑड नंबर है तो -1। ओके, तो ये +1 इस -1 के साथ कैंसिल होगा। यहाँ क्या मिलेगा देखिए, -1 ये आंसर हमें 1 मिलेगा, 1 इंटू आयोटा, प्लस -1 1 इंटू आयोटा। -1 का पावर अगर इवन नंबर आता है तो उसका आंसर हमें +1 लेना है। 1 इंटू आयोटा प्लस 1 इंटू आयोटा, ये आयोटा प्लस आयोटा, इसका मतलब इसका आंसर रहेगा 2 आयोटा। तो इसका आंसर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है। ओके, अब इसी प्रकार से इसे सॉल्व करना है। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू बहुत ईजी है, -1, आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा, और आयोटा रेज टू 4 जो है इसे हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ इट विल बी 1 -1 माइनस आयोटा प्लस -1 ब्रैकेट स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 ब्रैकेट स्क्वायर। ये 1 इस 1 के साथ कैंसिल होगा तो यहाँ रहेगा माइनस आयोटा प्लस 1। ठीक है, समझ रहे ना, माइनस आयोटा प्लस 1, इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा। बहुत ही सिंपल है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, ये दो कैंसिल हो जाएंगे, आयोटा क्यूब का वैल्यू -i और आयोटा रेज टू 4 का वैल्यू हमें +1 मिलेगा, तो 1 माइनस आयोटा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। मैं इसे ही कंसिडर करता हूँ, डायरेक्टली इसके इक्वल टू लिखता है, जगह हमें कम लगेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आयोटा रेज टू 592, 590, 588, 586, 584, तो इन सब में हमें इंडेक्स में सिर्फ 2 का डिफरेंस दिख रहा है। इन सब में जो छोटा है आयोटा रेज टू 584, इसे हम कॉमन लेते हैं। ठीक है ना, हम बाहर क्या लेंगे देखिए, आयोटा रेज टू 584, इसे अगर हमने बाहर लिया तो क्या करना है, 592 माइनस 584, इट विल बी, समझ रहे ना आप, ये कितना रहेगा, आयोटा रेज टू 8। देखिए हमें पता है प्रोडक्ट लेते समय अगर बेस सेम रहता है तो हम इंडेक्स का सम ले सकते हैं, 584 प्लस 8 592 मिलेगा। उसी प्रकार से यहां पे रहेगा आयोटा रेज टू 6, यहां रहेगा आयोटा रेज टू 4, ठीक है ना, यहां पे आयोटा रेज टू 8 मिला है, यहां पे आयोटा रेज टू 6 मिला है, यहां पे आयोटा रेज टू 4 रहेगा, यहां पे आयोटा स्क्वायर रहेगा और यहां पे 1, उसी टर्म को हमने बाहर लिया है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखिए 582, 580, 578, 576, 574, इस प्रकार से इसके पावर हमें दिए हैं। सबसे छोटा क्या है, 574 आयोटा का पावर, तो हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं आयोटा रेज टू 574। तो ये इसी प्रकार के टर्म्स देखिए, 574 से 582 को माइनस करेंगे तो 8 मिलेगा, तो यहाँ पे आयोटा रेज टू 8 आएगा, यहाँ पे आयोटा रेज टू 6 रहेगा, यहाँ पे आयोटा रेज टू 4, फिर आयोटा स्क्वायर और फिर +1 रहेगा। देखिए अगर आप इससे हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऊपर के टर्म मिलेंगे, इससे आप हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नीचे के टर्म मिलेंगे। अब ये कंप्लीट टर्म, ये ब्रैकेट, ये कंप्लीट ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ कैंसिल होगा क्योंकि सेम है। ठीक है ना, ये कंप्लीट ब्रैकेट देखिए, इसके साथ हम कैंसिल कर सकते हैं कंप्लीट ब्रैकेट। ओके, इसे अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, आयोटा रेज टू 584 अपॉन आयोटा रेज टू 574, तो ये रहेगा आयोटा रेज टू 584 माइनस 574, इसका मतलब आयोटा रेज टू 10 रहेगा। आयोटा रेज टू 10 को हम ले सकते हैं आयोटा स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू 5, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 रेज टू 5, आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे बुक में आयोटा दिया है और मैंने 1 लिखा है, इतना मैं करेक्शन करता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें बुक में आयोटा दिया है, बाय मिस्टेक मैंने 1 लिखा था तो मैं इसे करेक्ट करता हूँ आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे आयोटा रहेगा, ठीक
ठीक है ना, यहाँ पे आयोटा रहेगा, यहाँ पे ये आयोटा ही रहेगा। तो देखिए आगे हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, ये आयोटा इस आयोटा के साथ कैंसिल होगा और यहाँ रहेगा -1, ओके, प्लस ये -1 का स्क्वायर हमें 1 मिलेगा, तो ये -1 + 1 कैंसिल होगा तो आंसर हमें 0 मिलेगा। ठीक है, बुक में यहाँ पे आयोटा दिया है, मैंने पहले सॉल्व करते समय 1 लिखा था। ठीक है, इतना करेक्शन थोड़ा सा ध्यान में दीजिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। आपके जो भी सजेशंस रहेंगे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उन सजेशन पे गौर करके निश्चित रूप से खुद में इम्प्रूवमेंट लाने का प्रयास करूँगा, लेकिन इसके लिए आपके सजेशंस आना बहुत ही ज़रूरी है। आपको वीडियो कैसे लगते हैं ये मुझे सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में। आपके और कुछ सजेशंस हैं, मतलब आपको लगता है इसमें कुछ चेंज करना चाहिए, या फिर आप सच में अगर देखिए तो स्टूडेंट ही टीचर के बहुत अच्छे जज रहते हैं, तो आप ही ठीक तरह से मुझे जज कर पाओगे। आपके जो भी सजेशंस है उन सजेशंस को मैं इम्प्लीमेंट करने का 100% प्रयास करूंगा। लेकिन वीडियो देखे बाद प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, और इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। देखे बाद इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते हैं उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।